अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या दुनिया के लिए तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट खुल जाएगा? क्योंकि चीन का ताइवान पर हमला अमेरिका की साख पर हमला है, लेकिन अमेरिका के लिए ताइवान यूक्रेन से अलग है, जिसे वो खो नहीं सकता। चीन की ताइवान साजिश तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट खोल सकती है। चीन ताइवान का युद्ध दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है, क्योंकि चीन की इस जंग में कूदने का मतलब है सीधे अमेरिका को चुनौती। यूक्रेन तो रूस के खिलाफ अमेरिका का सिर्फ मोहरा था, लेकिन ताइवान ऐसा मुल्क है जो सीधे यूएस से जुड़ा हुआ है। ताइवान में अमेरिका की सीधी दखलंदाजी है और चीन का ताइवान पर हमला सीधे अमेरिका की साख पर हमला होगा। ये वजह है कि ताइवान के नाम पर अमेरिका और चीन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। चीन यूक्रेन में हो रही जंग का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी शी जिनपिंग की साजिश को भांप लिया था। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की और इसके फौरन बाद अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट और फॉरेन मिनिस्ट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन ताइवान की राजधानी ताइपेई रवाना हुआ। ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन में अपने हाथ खींचे हैं, उससे चीन की हिम्मत बढ़ गई है। यही वजह है कि चीन लगातार ताइवान के मामले में अमेरिका को दूर रहने की नसीहत दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में नाटो को दूर रहने की धमकी दी थी। चीन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे का विरोध किया है। चीन ने कहा है कि नैन्सी का ताइवान दौरा रद्द किया जाए। वहीं अमेरिका को चेतावनी दी कि ताइवान के अधिकारियों से बातचीत करना बंद करे। चीन ने कहा कि अगर नैन्सी आती है तो इसका असर बीजिंग वाशिंगटन के रिश्तों पर पड़ेगा। अमेरिका ताइवान में दिलचस्पी बढ़ाता है तो चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा। इससे पैदा हुए नतीजों की जिम्मेदारी पूरी तरह अमेरिका की होगी। पेंटागन पहले भी ताइवान पर चीन के हमले की आशंका जता चुका है। ऐसे में अमेरिका ने साफ किया कि वो ताइवान के साथ खड़ा है। अगर चीन ने ताइवान पर हमले की कोशिश की तो अमेरिका और नाटो उसकी मदद में देर नहीं करेंगे। भले ही अमेरिका का ये बयान रूस यूक्रेन युद्ध जैसा लगे, लेकिन यहाँ हालात अलग है। ताइवान ऐसा मुल्क है जिससे अमेरिका को सीधा फायदा होता है। यूक्रेन से अमेरिका को सीधा कोई फायदा नहीं था, लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंध है। अमेरिका के लिए व्यापारिक भागीदारी के तौर पर यूक्रेन का स्थान 67वां है, जबकि ताइवान 9वें नंबर पर है। न ही संयुक्त राज्य अमेरिका का यूक्रेन के साथ कोई रक्षा समझौता है, जबकि ताइपे के साथ अमेरिका के संबंध ताइवान संबंध अधिनियम 1979 पर आधारित है। यानी ताइवान पर हमला सीधे अमेरिका को चुनौती है, उन अमेरिकी हथियारों को चुनौती है जिसका इस्तेमाल ताइवान की सेना करती है। यहाँ जंग चीन और अमेरिका के हथियारों के बीच होनी है। इतना ही नहीं, ये जंग प्रशांत साउथ चाइना सी को लेकर भी है। अमेरिका ने चीन को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी घोषित कर दिया है और ताइवान कथित तौर पर प्रथम द्वीप श्रृंखला का हिस्सा है जो जापान और दक्षिण कोरिया के करीब है। लिहाजा अमेरिका कभी भी ताइवान को चीन की झोली में गिरता हुआ देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर चीन वास्तव में ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो फिर समुद्र में ताइवान स्ट्रेट पूरी तरह से चीन के कब्जे में चला जाएगा। चीन इन सारे पहलुओं पर लगातार नजर बनाए हुए है। चीन रूस यूक्रेन युद्ध को एक प्रयोग की तरह देख रहा है। जमीनी जंग हो या फिर नेटो के प्रतिबंधों का खेल, चीन हर चीज का हिसाब लगा रहा है और उसी हिसाब से आगे की रणनीति तय कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन को हमले के ये वक्त सबसे सही लग रहा है। नेटो यूक्रेन और रूस में व्यस्त है तो चीन एक और युद्ध का मोर्चा खोल सकता है, और अगर वह ऐसा करता है तो नेटो के लिए 2 मोर्चों पर लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। लेकिन चीन का यह फैसला तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट खोल सकता है। आज तक ब्यूरो।